नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार में कांग्रेस जो है पूरी ताकत दिखाने में लग गई है। एक साथ तीन चेहरे और तीन तबले बिहार में अब बजेंगे धिन धिन धिन, और वो सब कुछ होगा तेजस्वी यादव के खिलाफ। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ कन्हैया कुमार ने मन से बिना नाम लिए हुए बहुत कुछ कहा है। ये तक कह दिया कि झाड़ू मारकर इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। तो क्या ये तीन युवा चेहरे तेजस्वी की राह रोक लेंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ ये अपने जीत करा पाएंगे? बिहार की 2 सीटें जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर इन तीन कांग्रेस के बड़े चेहरों का क्या होगा? आज बात इसी पर। कांग्रेस का दामन थामने के बाद पहली बार युवा नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी बिहार में लॉन्च हो गए। तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा उपचुनाव में तीनों कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिहार उपचुनाव में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को तेजस्वी के खिलाफ उतारकर कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दे दिया है। दरअसल 1990 के बाद से ही लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर चल रही कांग्रेस के लिए यह अपने आप के रिवाइवल का वक्त है। बिहार में कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर के तौर पर भूमिहार और ब्राह्मण जाति के लोगों को देखा जाता रहा है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ जाने के बाद कांग्रेस के ये वोटर पार्टी से विमुख हो गए और बीजेपी के साथ चले गए। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है और साल 2014 में लोकसभा का चुनाव होना है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने खोए जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में इन युवा चेहरों के दम पर लग गई है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पूरी तरीके से आरजेडी के पिछलग्गू के ठप्पे से बाहर निकलना चाहती है। जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में कोई भी जिम्मेवारी सौंपते हैं तो इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि कन्हैया कुमार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही बनी हुई है और वह एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी देखे जाते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव की तरह कन्हैया कुमार भी राजनीतिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि कन्हैया कुमार के बिहार में सक्रिय होने से तेजस्वी यादव की राजनीतिक चमक फीकी होने लगेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हालांकि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव यह नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन राजनीतिक जानकार का कहना है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह के 4,30,000 वोट से जीतने के पीछे कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो का भी हाथ था। जानकारों का मानना था कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार की जीत होती है तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तनवीर हसन को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया और इसका असर भी दिखा। बिहार में भूमिहार और ब्राह्मणों और मुसलमानों के सहारे दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस ने बिहार में कभी मुसलमान तो कभी दलित और कभी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सत्ता में वापसी की राह तलाशती रही। हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस ने भूमिहार और ब्राह्मणों को वोट बैंक के सहारे लंबे समय तक बिहार में राज किया, लेकिन साल 1990 में लालू यादव ने पिछड़े दलित राजनीतिक चाल चलकर बिहार की सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद लालू यादव ने कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटरों मुसलमानों के साथ MY समीकरण को बिठा करके कांग्रेस को कमजोर किया। कांग्रेस की मजबूरी ये रही कि कांग्रेस को इस कमजोरी के साथ ही आरजेडी की पिछलग्गू बन के रहना पड़ा। बिहार में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को सबसे पहले जमीन तलाशनी होगी जिस पर वह पसीना बहा सके, वहां से फसल के रूप में उनका वोट बैंक तैयार हो। कांग्रेस को बिहार की नई पीढ़ी को बताना होगा कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है और कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि आज की पीढ़ी ने सभी कांग्रेस के सुनहरे अतीत को नहीं देखा है। गौरतलब है कि इंटरनेट के जमाने में बड़े हुए नई पीढ़ी कि वोटर जात पात पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। सच ये भी है कि बिहार कांग्रेस में बदलाव के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति शून्य ही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे युवा चेहरों को तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। तो अब ये तीनों युवा चेहरा क्या तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर खाने की कोशिश करेंगे? क्या उनकी राह रोक देंगे? क्या होगा इस पर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।